Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all are fine. Okay, today is our first lecture of computer class 5. The topic is the internet. As you all know, today we are connected to this world with the help of internet. Is it? हमें कोई भी काम करना होता है, कुछ भी सर्च करना होता है, हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं. इवन हमें कम्युनिकेट करना होता है, हमें कुछ डाउनलोड करना होता है, गेम्स वगैरह कुछ भी हमें डाउनलोड करना होता है, तो हम लोग किससे कनेक्ट होते हैं? इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी कैन लर्न अबाउट द इंटरनेट. व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर. पूरी दुनिया का कनेक्ट किया हुआ है. हम कहीं भी किसी भी सिटी में, किसी आउट ऑफ कंट्री में भी बैठे हो, तो हम लोग किसके साथ कनेक्ट होते हैं? इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं. एंड हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं. अ यूजर नीड टेलीफोन डायल-अप, DSL और केबल मॉडेम, गेटवे, अ ब्राउजर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू एक्सेस द इंटरनेट. हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को जरूरत होती है टेलीफोन डायल-अप, DSL जिसे हमारे घरों में लगा हुआ है DSL, केबल मॉडेम और गेटवे, अ ब्राउजर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड टू एक्सेस द इंटरनेट के लिए. डेटा ऑन द कंप्यूटर इज ट्रांसमिटेड अलोंग द टेलीफोन लाइंस. डेटा जब भी हमारा ट्रांसफर हो रहा होता है इंटरनेट का, तो टेलीफोन लाइंस के जरिए कनेक्ट होता है. DSL केबल और वायरलेस मीडिया. A gateway permits a computer connect to a LAN to be connected to the network. Basically, there are the three types of networks. One is LAN, second is WAN, third is MAN. LAN stand for local area network, WAN stand for wide area network, and MAN stand for metropolitan area network. लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में कनेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क. WAN stand for wide area network that is connected to the whole the world, and MAN stand for metropolitan area network. जो आपके कनेक्ट होता है, लाइक आपकी सिटी की केबल है वो कनेक्ट होती है, उस नेटवर्क को हम लोग कहते हैं MAN. MAN stand for metropolitan area network. So in this chapter we can learn that internet is a global networks of computer, and there are three types of networks: LAN, WAN and MAN. And the next is the internet browser. Internet browsers enable us to connect to the internet and view information from the world wide web. इंटरनेट बेसिकली क्या है? जब हम लोग वेब ब्राउजर्स कौन से यूज करते हैं? आपके घरों में डाउनलोड होंगे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, बिकॉज दे आर द वेब ब्राउजर्स. ठीक है, यू कैन सर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब. पूरी दुनिया से आप इंफॉर्मेशन सर्च आउट कर सकते हैं. इवन आपने इफ यू वांट टू राइट अ लेटर, इफ यू वांट टू क्रिएट अ स्टोरी, एनीथिंग लाइक आपके जूम ऐप पे जो लेक्चर्स हैं ऑनलाइन के, सब कुछ कनेक्ट है इंटरनेट के साथ. आप लोग जब चाहें इसको डाउनलोड कर सकते हैं with the help of your web browsers. Viewing contents on the world wide web required a web server, a powerful and complex computer that can be connected millions of users. एक ऐसा ब्राउजर है जिससे हम लोग क्या करते हैं? millions of people they are connected to the internet. The companies that maintain their computers are called ISPs, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जितनी भी पूरे वर्ल्ड में कंपनीज हैं वो सारी कनेक्ट हैं इंटरनेट के साथ. उनको हम लोग क्या कहते हैं? ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. दे कैन प्रोवाइड सर्विस ऑल ओवर द वर्ल्ड. And IP assigned a username and password to each user to connect to the internet. IP एड्रेस के जब भी आप लोग इंटरनेट अपने घरों में स्टार्ट करते हैं तो IP एड्रेस क्या करता है? आपको एक यूनिक एड्रेस देता है, लाइक जिसे आप वाईफाई पासवर्ड कहते हैं. आप उसको चेंज भी कर सकते हैं. But a user is connected to the internet, he or she is set to the online. जैसे ही आप पासवर्ड कनेक्ट करते हैं अपने IP एड्रेस के साथ, तो आप लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन हो जाते हैं. When a user is disconnect, जैसे ही आप लोग क्या करते हैं? इंटरनेट के पासवर्ड को डिस्कनेक्ट करते हैं, तो आप लोग क्या कंसीडर करते हैं? यू आर गेट ऑफलाइन. सेम डैट कुछ स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ ऑनलाइन लेक्चर में, इट्स मीन दैट दे कैन ऑनलाइन, और अगर वो लोग कनेक्ट हमारे साथ नहीं है तो इट्स मीन दैट दे कैन ऑफलाइन. ओके, इन दिस चैप्टर वी कैन लर्न, जब भी हम लोग इंटरनेट स्टार्ट करते हैं वेब ब्राउजर्स के साथ, तो हमारे पास एक स्क्रीन आती है इंटरनेट की. इसको क्या कहते हैं? इंटरनेट ब्राउजर. जब भी हम लोग इंटरनेट के थ्रू सर्च आउट करते हैं, ठीक है. इन दिस चैप्टर यू कैन लर्न अबाउट द Wizbyte. Wizbyte, the first website went online on 6 August 1991.
पूरे वर्ल्ड में जब फर्स्ट वेबसाइट आई थी, इंटरनेट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट वेबसाइट क्या थी? ऑनलाइन ऑन 6 अगस्त 1991. The most common use of the internet and browsing and the web of information sending messages is called email. जैसे हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को one place to another send करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं. Blogging, instant messages, chat rooms and social network have become very popular way of communications through the internet. Like you can use the Facebook नेटवर्क, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड डिफरेंट व्हाट्सएप, जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं. आपको व्हाट्सएप के थ्रू होमवर्क सेंड करते हैं एंड यू कैन कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स एंड अदर सिटी. Next, our topic is blogging. Blogging enables a user to create online journals called blog. The user can update entire in the blog and write the various topics such as traveling. जैसे आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप राइट करते हैं अबाउट ट्रैवलिंग, कुछ भी राइट कर सकते हैं. कुकिंग, अगर आपको बहुत अच्छी कुकिंग करनी आती है आप उसके अबाउट राइट कर सकते हैं. बुक्स एंड सो ऑन. मोस्टली ब्लॉग्स आर अपडेटेड एवरी डे. ब्लॉग्स क्या होते हैं? एवरी डे अपडेट होते हैं, क्योंकि आप एवरी डे कुछ नया कर रहे होते हैं इंटरनेट के थ्रू, कुछ लर्न कर रहे होते हैं, कुछ. The writing and the blogs reflect the personality of the author. Or other users can read the blogs and leave comments from the blogger and other readers. जैसे हम लोग इंटरनेट पे कुछ भी वीडियो अपलोड करते हैं गेरिसन स्कूल सिस्टम के थ्रू, तो आप लोग उसको रीड आउट करते हैं, कुछ न्यू होता है आपके साथ, तो यू मस्ट कमेंट आर ब्लॉगिंग. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज ब्लॉग इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेब ब्लॉग. ब्लॉग को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेब ब्लॉग. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इंस्टेंट मैसेजेस. What is instant messages? Short form में हम इसको कहते हैं IM stand for instant messaging. IM stand for instant messaging. It enables us to stay in touch with family members, friends and colleagues. Instant messages के साथ हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्ट होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, थ्रू द इंटरनेट, अपनी कॉलीग्स के साथ. Window Live Messengers, Google Talk, Skype and Yahoo Messengers are popular IMs and Zoom's app is also instant messaging. You can communicate with your teacher when you are taking a lecture. Chat rooms are virtual places on the internet, places where we can send messages or pictures to each other on the topics of common interest. आप लोग अपनी common interest को chat rooms के जरिए क्या कर सकते हैं? सर्च आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज सोशल नेटवर्किंग. व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग? हम सब लोग सोशल नेटवर्किंग के साथ कनेक्ट हैं. म्यूजिक के साथ, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, दे आर द सोशल नेटवर्किंग. इसमें हम लोग क्या करते हैं? अपने बिजनेस को भी शो कर सकते हैं. अगर आपको कुछ बहुत अच्छा करना आता है, लाइक आर्ट आपकी बहुत अच्छी है, पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, तो आप उसको ड्रॉ करते हैं, ऑनलाइन आप उनको सिखा भी सकते हैं. इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशंस व्हिच अलाउ सोशल इंटरेक्शन विद द ऑनलाइन यूजर्स. A social network help us to get know your friends better, create new connections, share information. आप अपनी information को क्या कर सकते हैं? One place to another share कर सकते हैं. Some examples of networking website are Facebook, YouTube and Twitter. And you must subscribe our channel, Garrison School System. It is a network social networking. We can also play game on the internet. आप लोग गेम्स भी इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द ऑनलाइन गेमिंग. आप ऑनलाइन गेमिंग को भी लर्न कर सकते हैं. वी नीड अ हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, अ साउंड कार्ड एंड ग्राफिक्स कार्ड्स, गेमिंग सॉफ्टवेयर अलोंग द कंट्रोल सर्विसेज एंड अ गुड वेब ब्राउजर. जब आपके पास गुड वेब ब्राउजर होगा, यू कैन सर्च एंड यू कैन लर्न एंड यू कैन प्ले ऑनलाइन गेमिंग. वी कैन मेक ऑन फोन कॉल्स ऑन द इंटरनेट. जैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल्स कर सकते हैं इंटरनेट के, स्काइप के जरिए कर सकते हैं, ईमो के जरिए कहते हैं. बेसिकली दे आर द सोशल नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स. दिस इज कॉल्ड द ऑनलाइन एंड इंटरनेट टेलीफोनी. इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट टेलीफोन. वी कैन हैव द टेलीफोन कन्वर्सेशंस विद आवर रिलेटिव्स यूजिंग कंप्यूटर एट द डिस्टेंस. हमारे रिलेटिव्स किसी भी डिस्टेंस पे बैठे हो, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री बैठे हो, तो हम इंटरनेट टेलीफोनी के जरिए कनेक्ट हो जाते हैं और क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं. वी कैन आल्सो मेक कॉल्स फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन द टेलीफोन. वी नीड एन इंटरनेट कनेक्शन, स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन ऑन द इंटरनेट टेलीफोनी. अच्छा, अब आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डू यू इंटरनेट यूज फॉर? ये आप पे डिपेंड करता है. आपने खुद से सेल्फ राइटिंग है आपकी. आपने बताना है कि आप इंटरनेट क्यों यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए आप यूज करते हैं. तो आपने यहाँ से खुद से यहाँ पे राइट करना है, व्हाट डू यूज द इंटरनेट फॉर. जैसे विज ने आपसे क्वेश्चन किए हैं तो आपने इसके अबाउट आंसर देना है सर्च करके इंटरनेट से.
उसके बाद है विज कमांड्स, डू नॉट रिवील पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द चैट रूम। कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चैट रूम से मत शेयर करें, सोशल नेटवर्किंग पे मत शेयर करें। यू डोंट नो द इंटेंट ऑफ अदर पर्सन, बिकॉज आप नहीं जानते होते किसी भी पर्सन। हाँ, जिसको आप जानते हैं आप उससे अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करें, जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते अपनी इंफॉर्मेशन को वन प्लेस टू अनदर मत शेयर करें। Next, our topic is cloud computing. It is a very popular way of networking. Cloud computing is a new way of sharing computing resources. The term could refer to the internet and storage space of the large servers. यानी कि बहुत बड़े सर्वर्स होते हैं जिसके साथ आप लोग क्या होते हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स के होते हैं, कनेक्ट होती हैं। जैसे अभी एक लाइक सिंपल सी एग्जांपल, कैसे क्लाइंट कनेक्ट हैं, जैसे मैं आपकी वेब सर्वर हूँ और आप सब लोग मेरे साथ क्या है, कनेक्ट हैं थ्रू जूम ऐप के जरिए। ठीक है, आप सब लोग क्या है, क्लाइंट हैं और आप इंफॉर्मेशन को वन प्लेस टू अनदर क्या करें, शेयर कर रहे हैं। All the computer data and applications can be stored in the cloud instead of computer. To access any data of application, only need to connect to the internet. इसके लिए must आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होना जरूरी है। Several organizations use cloud computing and storage because it is less costly and more reliable than the storage or data of the computer. And it offer easier access to the data and greater reliability. और ये आपको एक reliability platform provide करती है जिससे आप किसी भी चीज को easily access कर सकते हैं। Its data is accidentally delete from the computer. अगर suppose आपके मोबाइल से या आपके लैपटॉप से डाटा क्या होता है, डिलीट हो जाता है, it be easily retrieved from the cloud. ठीक है, आप उसको दोबारा से क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए रिट्राइव कर सकते हैं। Dropbox, Box is the business, Google Drive, OpenDrive, Zoos Business are the cloud computing devices that are used to share and store files such as documents, photos and videos. आप अपनी documents को, videos को, pictures को आप cloud computing के जरिए store कर सकते हैं। If you can delete your data, so you can backup your data with the help of cloud computing devices. जैसे कि आपके बुक में शेयर किया गया है, देखिए different networks हैं cloud computing, data, programs and applications. Data क्या होता है? Anything that is given to the computer is called data, and program, a set of instruction that is given to the computer is called programs. Application software क्या है? It is a specific task of the computer that you can done on the computer in every time. ठीक है, आपके सामने देखें different laptops भी नजर आ रहे हैं, LCDs भी नजर आ रही है, मोबाइल फोन्स भी नजर आ रहे हैं। इट्स मीन दैट मैनी पीपल्स कैन कनेक्ट थ्रू द क्लाउड कंप्यूटिंग, जिससे वो लोग डाटा को शेयर कर रहे हैं, प्रोग्राम्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जो भी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है। और एप्लीकेशंस कहते हैं कोई सी भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक टास्क को हम डन करने के लिए यूज़ करते हैं या उसको हम लोग शेयर करते हैं। जैसे एक बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उसमें रेलिवेंट कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, बिकॉज बेसिकली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वन इज द एप्लीकेशन एंड द सेकंड वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके पर्पस के लिए यूज होता है? कंप्यूटर के पर्पस के लिए यूज होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट यू कैन नीड योर, यानी कि अगर आपने कोई राइटिंग स्टोरी करनी है तब आप राइट कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है विज़बाइट। जोसेफ लिक्विड इज बिलीव्ड दैट टू हैव द इंटेंडेड क्लाउड कंप्यूटिंग इन द 1960s. So in this chapter you can learn about the cloud internet. In this chapter you can learn about the internet. Internet is the global network of the computer. Like your circle of friend is called a network. आप लोग एक circle में communication करते हैं, it is called a network. So we can say that internet is the global network of the computer. In this chapter we can learn about the internet. What is web browsers? Web browsers like Google Chrome, Mozilla Firefox, you can search every information through the internet. Web server आपको connect करता है इंटरनेट के साथ। ISP, Internet Service Provider, you can सर्च इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थ्रू द इंटरनेट। उसके बाद जब आप लोग कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ, यू कैन कंसिडर ऑनलाइन, और जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इंटरनेट के साथ, इट्स मीन ऑफलाइन। नेक्स्ट है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के जरिए आप लोग इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। और ब्लॉगिंग क्या होती है? एवरी डे अपडेट होती है। जैसे लाइक आपकी कुकिंग है, आर्ट का है, लाइक आपके लेक्चर्स हैं, कुछ भी है, आप उसको अपडेट करते हैं। इंस्टेंट मैसेजेस के जरिए आप वन प्लेस टू अनदर इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं।
Chat rooms is a very good way of communication. You can send message to the other person, but don't send the person who don't know. जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, आप उनके साथ communicate बिल्कुल भी ना करें. आप information को one place another अपनी information को share ना करें. Social networking is a good way of communication, like WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, they are the social networking. Instagram, and you can also know very more. Internet telephony is a great way of communication. You can send messages through the internet, through the email. And the last is cloud computing. Cloud computing, you can send message through the internet, via mobile phones, via internet, via laptops, all over the world. So in this chapter you can learn these points: internet, browsers, ISP, online blogging, instant messages, chat rooms, social networking, and the cloud computing. So my dear students, your homework is learn work pages plus whiz quiz of chapter number 7. आपके जो नोट्स हैं आपने लर्न करनी है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपके एक्सप्लोर विद विज एंड विज क्विज आपकी बुक में गिवन है, और जो आपने सर्च करके खुद से लिखना है व्हाट डू यू यूज द इंटरनेट फॉर, आप किस पर्पस के लिए इंटरनेट को यूज करते हैं, ये सारा आपने लिखना है. उसके बाद आपने एप्लीकेशंस के अबाउट अपनी ओपिनियन देनी है. एक दफा पूरा सारा रिवाइज कर दो, टाइम अभी बहुत पड़ा है. What are the disadvantages of using social networking? आप उसके बारे में बता सकते हैं कि आप लोग सब यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं. तो आपने यहाँ पे बताना है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सोशल नेटवर्किंग. कौन से वो डिसएडवांटेजेस हैं कि जो हमें सोशल नेटवर्किंग पे आपने अपनी ओपिनियन देनी है यहाँ पर. ठीक है. एंड नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे थ्रू व्हाट्सएप. आपने उसको राइट करने अपनी नोटबुक्स के ऊपर, और नोट्स को जो आपको होमवर्क डेली बेसिस, आज हमारा लेक्चर हुआ है, जैसे लेक्चर 1 था चैप्टर नंबर 7 द इंटरनेट, इसकी जो विज क्विज है आपने अपनी नोटबुक पे राइट करनी है. ठीक है. एंड यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल गैरिजन स्कूल सिस्टम, एंड यू मस्ट लाइक आवर पेज गैरिजन स्कूल सिस्टम थ्रू फेसबुक. आपने फेसबुक पे हमारा पेज भी लाइक करना है, कमेंट्स भी करने हैं, और आपने बेल आइकन को भी लाइक करना है. थैंक यू वेरी मच. Internet, browsers, ISP provider, online, offline. You can ask any question about the relevant topic of the internet. All topic